परसेंटेज का ये 5 लेक्चर है, 5 पार्ट है। इसके पहले 4 पार्ट हो चुके हैं। अगर आपने पहले वाले पार्ट आपने नहीं देखा है तो ये वीडियो आपको समझ में बहुत ही कम आएगी। और ये परसेंटेज का हम पहले भी वीडियो में बताया था, पहले लेक्चर में भी बताया था कि परसेंटेज का यूज हर चैप्टर में होता है। क्या है? परसेंटेज का यूज हर चैप्टर में होता है। अभी जाइए और पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 को देखिए। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या प्ले लिस्ट स्पेशल बैच स्टार्ट परसेंटेज में जाकर उसको भी देख सकते हैं। वहाँ भी 13 बाई से प्ले लिस्ट में डाला हुआ है। पहले वो वीडियो देखिए, फिर आज का वीडियो देखना शुरू करिए। क्या है आज का पहला क्वेश्चन? क्या है पहला क्वेश्चन आज का हमारा है? एक परीक्षा में क्या कह रहा था? एक परीक्षा में 52% छात्र हिंदी और 42% छात्र अंग्रेजी में फेल हो जाते हैं। क्या है क्वेश्चन? एक परीक्षा में 52% छात्र हिंदी और 42% छात्र अंग्रेजी में फेल हो जाते हैं। यदि 17% छात्र दोनों में फेल हो जाते हैं, कितने छात्र दोनों विषयों में सफल हुए? कितने छात्र दोनों विषयों में सफल हुए? यदि सफल छात्र 6600 हैं तो कुल छात्रों की संख्या बताना। क्या है? कुल छात्रों की संख्या बताना है। क्वेश्चन एक बार फिर देख लेते हैं। एक परीक्षा में 52% छात्र हिंदी और 42% छात्र अंग्रेजी में फेल हो जाते हैं। यदि 17% छात्र दोनों में फेल हो जाते हैं, कितने छात्र दोनों विषयों में सफल हुए? क्या है? क्या पूछ रहा है? कितने छात्र दोनों विषयों में सफल हुए, या कुल छात्रों की संख्या पूछ रहा है? क्या है? कुल छात्रों की संख्या पूछ रहा है। ठीक, अब देखते हैं इसका करने का तरीका क्या है। इसके करने का तरीका क्या है? जो दोनों छात्र फेल हुए हैं उसको चाहे पास में ले लो, पूरे को हम क्या करेंगे? पास में ले लेंगे, या तो हम फेल में ले लेंगे। या तो हम पास में फेल ले लेंगे, या तो फेल में ले लेंगे। कह रहा था कि 17% छात्र दोनों में फेल हो जाते हैं। मतलब 17% छात्र क्या दोनों में फेल हो जाते हैं। कह रहा था कि एक परीक्षा में 52% छात्र हिंदी, क्या है? 52% छात्र हिंदी में। भाई 52% छात्र हिंदी में फेल हो जाते हैं तो 17 तो पहले ही फेल है ना। क्या है? 17 हमारा पहले फेल है। बचा कितना होगा? 52 में 17 घटा देंगे, 52 में 17 घटा देंगे हम, कितना बचेगा? 5 और कितना बचेगा? 2, कितना बचेगा? 25। कितना बचेगा? 25। बच्चे क्या करते हैं, स्टूडेंट क्या करते हैं कि हमारा जो भी है 25, ये 52 ही लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? 52। ये फेल है ना, तो ये भी फेल है, तो 17 इसमें हो गया। अगर हम 52 लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा? बहुत ज़्यादा हो जाएगा। क्वेश्चन हो जाएगा हमारा गलत। क्या ध्यान रखना है? जो कॉमन बीच में लिया जाएगा, चाहे फेल में लो चाहे पास में लो, आपके अकॉर्डिंग है। जब हम 17 लिए हैं तो 17 इसमें हम माइनस कर 52 में 17 माइनस करके ही रखेंगे। देखो इनको ऐड क्या है? ये हिंदी में हो गए। क्या हो गए? हिंदी में हो गए। क्या हो गए? हिंदी में फेल हो गए। ये हिंदी वाला है। क्या है ये? हिंदी है। अब अगला क्या करा था? तो हिंदी में कितने हैं? 52 फेल हो जाते हैं। तो कॉमन लगा के, जो कॉमन में माइनस करके तभी हम क्या रखेंगे। ठीक, यदि 17% छात्र दोनों विषयों में फेल हो जाते हैं, वो 70% दोनों विषयों में फेल हो जाते हैं, और 42% छात्र अंग्रेजी में फेल हो जाते हैं। क्या है? 42% जिसमें 17 दिया हुआ है, तो क्या होगा? 42% छात्र किसमें फेल हो जाते हैं? 42% छात्र तो इंग्लिश में फेल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? इंग्लिश में फेल हो जाते हैं। कितने परसेंट छात्र इंग्लिश में फेल हो जाते हैं? 42%। तो 17 में 42 माइनस करेंगे, 42 में 17 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारा? 5। यहाँ 35 होगा। क्या होगा? यहाँ 35 आएगा। क्या आएगा? 35। और यहाँ क्या करेंगे तो क्या आएगा? 25 आएगा। क्या आएगा? 25 आएगा। ये सब हमारे क्या आ गए? फेल। हमें क्या मालूम करना है? हमें मालूम करना है ये फेल हिंदी में कितने फेल हो जाते हैं? 42। सॉरी, हिंदी में कितने फेल हो जाते हैं? 52। अंग्रेजी में कितने फेल हो जाते हैं?
42। तो क्या करते हैं, बस ध्यान रखना, या तो फेल में ले लेना है या तो पास में ले लेना है। बीच वाले को हमने पहले लिख दिया दोनों में। ये क्या है, दोनों में हिंदी और क्या है, हिंदी और इंग्लिश है, हिंदी एंड इंग्लिश है। क्या है, हिंदी और इंग्लिश है, दोनों फेल हो जाते हैं। हिंदी में कितने 52 फेल हो जाए तो बच्चा कितना होगा, 35। यहाँ 35 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ 35 लिखेंगे। फिर यहाँ कितना है, 42, तो यहाँ क्या लिखेंगे, माइनस करके 17 लिखेंगे। क्या कर लेंगे, 42 में 17 माइनस करेंगे, कितना होगा, 25। ठीक, ये सब क्या है, फेल है, इनको इनको हम ऐड कर लेंगे। तो 35 प्लस 42, और हमें क्या लाना है, हमें कितने छात्र दोनों विषयों में सफल हुए। अब देखिए कितना हुआ, 35 प्लस 25 प्लस 17 कितना आ जाएगा, टोटल 67 आ जाएगा। कितना हुआ, ये फेल वाले आ गए। क्या आ गए हमारे, फेल। अब हम जानते हैं कोई भी वैल्यू होती है 100, 100 में 67 तो फेल हो गए, बचे कितना होगा, तो 100 माइनस 67 बचा कितना होगा, 33। ये क्या होंगे, 100 माइनस 67 33, ये हो गया हमारे पास। क्या होंगे, पास कैंडिडेट हैं। क्या है, यहाँ कितना पास, अगर 100 में हम माइनस कर देते हैं तो हमारा पास, तो अगर हम 100 में फेल को माइनस कर देंगे तो क्या होगा, पास परसेंटेज आ जाएगा। 33% लोग क्या हो जाते हैं, पास हो जाते हैं, ये पास हो जाते हैं। लेकिन इसमें एक क्वेश्चन और हमने ऐड कर दिया है कि यदि सफल छात्र 6600 हैं, यहाँ कितने सफल हैं, 33, 33 वाली वैल्यू कितनी हो गई, 6600। 33 का नाम 33, 33 दूनी 66, डबल जीरो चल रहा है। ये एक हमें निकालना क्या है, कुल विद्यार्थी। तो कुल विद्यार्थी की संख्या जो भी होगी वो क्या होती है, 100 होती है। क्या होती है, 100 होती है। तो यहाँ भी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ भी 100 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास परसेंटेज कितने होंगे, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी, कुल छात्र की संख्या कितनी होगी हमारी, 2000, 20,000 सॉरी, कितनी होगी, 20,000, जो भी आ गया 20,000 आएगा। क्या आएगा, 20,000। तो क्वेश्चन फिर समझ लेते हैं। कह रहा था कि एक परीक्षा में 52% छात्र हिंदी, 52% छात्र हिंदी, 42% छात्र इंग्लिश में फेल हो जाते हैं। दोनों में कितने फेल होते हैं, 17%। तो ध्यान रखने बाद, ये तो फेल में ले लीजिए, ये तो पास में ले लीजिए। हमने क्या किया, पूरा फेल में ले लिया। बीच वाला क्या है, फेल है। क्या है, बीच वाला 70% फेल हो जाता है। ये पूरा क्या है, हिंदी का। तो हम क्या करेंगे, इसमें माइनस करके 52 में 17 माइनस करके ही रखेंगे, 35 आ जाएगा। फिर 42% छात्र इंग्लिश में फेल हो जाते हैं, तो 17 में 42 माइनस करेंगे तभी यहाँ रखेंगे। क्यों, इनका इनका ये इंग्लिश ही तो है ना, तो इंग्लिश के टोटल जो दिया होगा उससे तो ऊपर जाना नहीं चाहिए। 17 प्लस 25 कितना हो जाएगा, 42, और हिंदी में कितना है, 35 प्लस 17 कितना हो जाएगा, 52। ठीक, अब क्या है कि हिंदी ये फेल है, ए भी फेल है, ए भी फेल है, तो फेलों की संख्या कितनी आ गई, 67। हमें पास परसेंटेज लाना है, 100 में कितना है, 67 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 33% के हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, 33% पास हो जाएंगे। यही 33% पास वाली वैल्यू क्या दे दिया है, सफल वैल्यू 6600। कितने दे, 33 वाली वैल्यू 6600, एक वाली वैल्यू 100, मतलब एक वाली 33 दूनी 66 है, तो एक वाली वैल्यू 200, तो 100 वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी। फिर 100 को मल्टीप्लाई यहाँ भी कर दिया, 100 को मल्टीप्लाई यहाँ भी कर दिया, क्या है हमारा आंसर आ गया। क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। इस तरह के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। क्या है, क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। ऐसे करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा इंपॉर्टेंट था, क्या था ये, इंपॉर्टेंट था। अगला क्वेश्चन क्या है, अरे एक चुनाव क्या है, अरे एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं। क्या है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं। एक उम्मीदवार को 40% वोट मिले और दूसरे से 298 वोट से हार गए। दूसरे से क्या है, दूसरे से 298 वोट से हार गए, हार गया। क्या है, हार गया। तो कुल वोट कितने हैं, क्या है, कुल वोट कितने हैं। ठीक, ये तो फर्स्ट टाइप है वोट का। अब ये इसके 2 टाइप और हैं। ठीक, तो हमने लेट किया, क्या किया हमने लेट, कि टोटल वोट कितने हैं, 100 हैं। कितने वोट हैं, टोटल वोट हमारे 100 हैं। कितने हैं, टोटल वोट हमारे 100 हैं। कह रहा था कि 40% वोट मिले। क्या है, 40% वोट मिले, 40% वोट मिलेंगे तो 40 हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे, 40।
तो हारा कितने से होगा? 60% वोट से हार गया होगा, 60% वोट से हार भाई। 40 ये हो गया, 60% वोट से हार गया होगा, 4% वोट बचे होंगे। अब यहाँ के हार जीत तो यही हुई होगी ना। क्या है? 40% वोट है, हमने लेट किया, माना 40% वोट, मतलब ये माना कि वोटों की संख्या कितनी है? 100 है, जिसमें से 40% अंक 40% वोट मिले तो कितना? 40% इसका 40 है तो होगा ना, बचा कितना होगा? 60। अब हार जीत हमारी यहीं तो हुई होगी ना। क्या है हमारी? हार जीत यहीं से हुई होगी, तो कितना हुआ? 20। यहाँ से हार जीत होगी 20। 20 वाली ही वैल्यू हमारी कितनी है? 198। कितनी है हमारी? 198। 40 मिले हैं तो जीतने वाले कितने मिले होंगे? 60 मिले होंगे। हार जीत यहाँ से कितनी हुई होगी? 20 की। 20 इसमें हार गया होगा। यहाँ कितने से हारा? 298 से। यहाँ कितने से हारा? 20 से। अब देखिए जो भी वैल्यू होती है हमारी 100 है, तो इसको 100 लाने के लिए, ये 100 है तो इसको लाने के लिए 20 को किसी में मल्टीप्लाई कर देंगे? 5 का। क्या कर देंगे? 5 का। तो ये कितने हो जाएंगे? 100 वोट जो हमने लेट किया है, 100 वोट है, 100 वोट लाना पड़ेगा। यहाँ 20 था, क्या था हमारा? यहाँ 20 वाली वैल्यू ये दे दी है, तो 20 100 लाना, तो यहाँ 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ भी क्या कर देंगे? 198 है तो यहाँ भी क्या कर देंगे? 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे। इधर कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। क्यों किया गया? क्योंकि हमने जो भी लेट किया था 100 वोट लेट किया था। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। 8 5 40, 5 45 4 49, बचेगा कितना? 4। 298 सॉरी था, कितना था? 298 था। हमने सोचे 198 कितना हो जाएगा? 5 8 40, 5 45 4 49, 5 10 4 14। टोटल हमारी क्या आ गई? ये क्या है? टोटल हमारी कुल वोट क्या है? कुल वोट। ये हमारी क्या है? कुल वोट। क्या है हमारी? है कुल वोट। फिर से तो देखते हैं। कह रहा था कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, एक उम्मीदवार 40% वोट मिले, एक उम्मीदवार को 40% वोट मिले, दूसरे से 298 वोट से हार गया, दूसरे से 298 वोट से हार गया। कह रहा था कुल वोट कितने हैं? तो हम करने का तरीका क्या है? हमने माना कि कुल वोट कितने हैं? 100 हैं। कितने हैं कुल वोट? 100 हैं। वोटों की संख्या कितनी है? कुल 100 है। 40% वोट मिले तो मतलब 40 मिले। अब बचा कितना होगा? 60 बचा होगा। कितना बचा होगा? 60 बचा होगा। अब जो हार जीत हमारी हुई होगी, 40 था, जीतने वाले को 60 मिले हैं, तो हार जीत कितने में हुई होगी? 40 में 40 और 60 में 40 माइनस कर देते हैं 20। यही क्या होगी हमारे वोट से? हमने 20% वोट से हार गए होंगे, या 20 वोट से हार गए होंगे, तो क्या होगा? 20 वाली वैल्यू, यही वैल्यू क्या दे दिया है? 298। ठीक। अब यहाँ क्या है? डिवाइड नहीं करने लगना है। डिवाइड करते हो तो क्या क्वेश्चन बड़ा चला जाएगा और टाइम हमारा क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा, टाइम हमारा खराब हो जाएगा एग्जाम में। क्या है? ये 100 है ना, तो क्या किया हमने? 20 यहाँ था, 20 वाली वैल्यू 298, तो 20 का मतलब 20 में 5 का मल्टीप्लाई यहाँ भी कर दिया, 5 का मल्टीप्लाई यहाँ भी कर दिया। ये कितना हो जाएगा? 100 वाली वैल्यू निकालना था। क्या निकालना था? 100 वाली हमें वैल्यू निकालना था। क्या निकालना था हमें? 100 वाली वैल्यू निकालना था। तो इसको मल्टीप्लाई इसमें कर दिया, 5 8 40, 8 5 40, 5 9 45 4 49, और 5 2 10 4 14। ये क्या है? टाइप 2। टाइप क्या है? टाइप हमारा क्या कहते हैं? 11 और टाइप 12 था। शायद एक टाइप भूल गए, शायद 12 और 13 रहा होगा। कोई बात नहीं। क्या करना है आप लोगों को? कोई भी बुक आपके पास है, चाहे RS अग्रवाल हो, चाहे राकेश यादव हो, कोई भी पब्लिकेशन की बुक हो, कोई भी कंपटीशन की बुक हो, ये क्वेश्चन आपको क्या करना है? ट्राई करना है। ट्राई करना है। क्वेश्चन नहीं आते तो कमेंट बॉक्स में आप क्या कहते हैं कि बोल सकते हैं कि और टाइप रह गए हैं, क्या और टाइप कराइए। यही इंपॉर्टेंट टाइप है, और इसके अलावा कोई टाइप बनता भी नहीं है। क्या है? और जो नया क्वेश्चन बनेगा वो कोई नया जो नया क्वेश्चन बनेगा तो वो अटेंड नहीं कर पाएंगे हम। अब क्या करना है कि हमें क्या कहते हैं कि टाइम से नोटिफिकेशन के लिए हमें क्या करना है? वो जो बेल कर सकते हैं, कोचिंग एफर्ट नहीं कर सकते हैं, या कोचिंग क्या कहते हैं कि जा नहीं सकते हैं, उन बच्चों तक पहुंचाना है। क्या है? और क्या है कि इसको क्या कहते हैं, क्या करना है?
सब्सक्राइब भी कर लेना है कि जल्दी से हमें नोटिफिकेशन मिल जाए। क्या मिल जाए? सब्सक्राइब भी कर लेना है, जल्दी से नोटिफिकेशन मिल जाए डेली। अभी कमेंट सेक्शन में आप शुरू कर सकते हैं कि मैं ये सोच रहा था कि एक एडवांस का बैच, एडवांस का क्लास शुरू करते हैं, एडवांस का एक बैच शुरू करते हैं जिसमें ज्योमेट्री, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री और मेंसुरेशन के लिए एडवांस में पढ़ाने के लिए सोच रहा था। आप कमेंट बॉक्स में सजेशन दे सकते हैं। ठीक, आज के लिए इतना ही। हाँ, ये है कि हमारा सजेशन ये है कि कहते हैं कि जो भी वीडियो है पूरा वीडियो देखिए, एक तरफ से देखिए। पार्ट 1 पहले देखिए, फिर पार्ट 2 देखिए, पार्ट 3 देखिए, पार्ट 4 देखिए और पार्ट 5 देखिए, क्योंकि परसेंटेज के यूज हर एग्जाम में है, हर चैप्टर में इसका यूज होगा। इसके बाद शायद क्या पढ़ाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस, SI, CI और रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ये लगातार सभी चैप्टर क्या है, एक दूसरे से कंबाइंड है। क्या है? एक दूसरे से कंबाइंड है। तभी आपको यह बेहतर समझ में आएगा। क्या आएगा? आपको तभी बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।